हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का टॉपर्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, अपने लोग क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है, गणित है, उसका दूसरा चैप्टर में जो आपका बहुपद है चैप्टर, उसका जो बहुपद किसे कहते हैं, उनको कितने भागों में बांटा गया है, वो चीज़ें पढ़ चुके थे। आज की क्लास में अपने लोग पढ़ेंगे बहुपद से जुड़ा हुआ जो भी महत्वपूर्ण सूत्र है, जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, उन तमाम सूत्रों को समझेंगे और उनको याद करने का भी कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आप मान के चलिए कि आज की क्लास से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे और बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी आपकी जो है वो कहीं ना कहीं मदद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में बहुपद से जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण फॉर्मूले है, जो सूत्र है, उसको तो लोग समझेंगे। देखिए, सबसे पहली बात कि ये जो बहुपद है, रैखिक बहुपद, उसमें शून्यकों की संख्या होती है 1। ये चीजें अपने लोग पढ़ चुके थे। और द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है 2, जिसको अल्फा और बीटा से जो है वो अपने लोग सूचित करते हैं, इंडिकेट करते हैं। और तीसरी बात जो है वो है त्रिघात बहुपद की, कि त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है 3। तो जो मेन बात है वो क्या है? सबसे पहली बात कि रैखिक बहुपद में शून्य की संख्या 1 होती है, वही द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या 2 होती है, त्रिघात बहुपद में शून्य की संख्या 3 होती है। आप याद कैसे रखोगे? देखो, रैखिक बहुपद में 1, द्विघात, द्वि मतलब 2 यानी द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2, त्रिघात बहुपद, त्रि मतलब 3 यानी त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3। द्विघात बहुपद के शून्य को अल्फा और बीटा से सूचित करेंगे, अल्फा और बीटा से सूचित करेंगे। वही त्रिघात बहुपद के शून्य को अल्फा, बीटा और गामा से सूचित करते हैं। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले की। सबसे पहले देखिए, यहाँ जो आप देख पा रहे होइएगा, यह है विवेचक या विभक्तर सूत्र। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। अभी जब द्विघात बहुपद का आप लोग जब शून्यक निकालेंगे द्विघातीय सूत्र से, तो इसी फॉर्मूले की मदद से निकालेंगे। विवेचक सूत्र या विभक्तर सूत्र जो होता है वो d बराबर होता है b² माइनस 4ac। d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac। अच्छे से सुनिए, d बराबर क्या होता है, फिर से बता रहे हैं, d बराबर होता है b² माइनस 4ac। जब आप d का मान निकालोगे तो 3 कंडीशन आपके सामने आ सकता है। पहला कंडीशन ये हो सकता है कि d का मान प्लस में आ गया, दूसरा कंडीशन हो सकता है कि d का मान 0 आ गया, और तीसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि d का मान माइनस में आ गया। जब d का मान धनात्मक में हो, आपको पता ही है प्लस को बोलते हैं धनात्मक, यानी d का मान यदि प्लस में आ जाए यानी धनात्मक में हो, तब जो है यदि द्विघात बहुपद का शून्यक निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? यदि d का मान धनात्मक हो, मतलब प्लस में हो, तब जो है वो अल्फा बराबर जो सूत्र लगाते हैं वो होता है अल्फा बराबर -b प्लस √100d बट्टा 2a। d का मान यदि प्लस में हो तब जो है वो अल्फा बराबर क्या होता है? -b प्लस √100d बट्टा 2a। d का मान धनात्मक में ही हो, मतलब प्लस में ही हो, और बीटा का मान निकालना हो तो बीटा बराबर होता है -b माइनस √100d बट्टा 2a। देखिए, दोनों सूत्र सेम है, बस थोड़ा सा का अंतर है। यहाँ भी -b, यहाँ भी -b, यहाँ भी √100d, यहाँ भी √100d। लेकिन ध्यान आप नहीं दिए ना, यहाँ प्लस √100d, यहाँ माइनस √100d, और बट्टे के नीचे 2a यहाँ भी है, बट्टा के नीचे 2a यहाँ भी है। तो d का मान यदि प्लस में हो, धनात्मक हो, तो अल्फा बराबर -b प्लस √d बट्टा 2a, और बीटा बराबर -b माइनस √100d बट्टा 2a। अब बात करें d का मान अगर 0 आ जाए, d का मान अगर क्या आ जाए? 0 हो, शून्य हो, तब अल्फा बराबर क्या होगा? तो अल्फा बराबर -b बट्टा 2a, और बीटा बराबर भी -b बट्टा 2a। मतलब d का मान अगर 0 आ जाए, शून्य आ जाए, जब आप d का मान निकालोगे और d का मान अगर 0 आ गया तो अल्फा और बीटा का मान सेम आता है। तो सूत्र भी सेम ही लगाते हैं। सूत्र होता है अल्फा बराबर भी -b बट्टा 2a, और बीटा बराबर भी -b बट्टा 2a। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर d का मान, तीसरा कंडीशन, अगर d का मान ऋणात्मक में हो, ऋणात्मक बोले तो माइनस में हो, तब जो है
वो अल्फा और बीटा का मान नहीं निकलेगा। अगर डी का मान माइनस में आ गया मतलब ऋणात्मक में आ गया, तब अल्फा और बीटा का मान नहीं निकलेगा और इसका कोई हल नहीं होगा। ध्यान से सुनिए, 3 कंडीशन। यदि तीसरा कंडीशन में बताएं कि यदि डी का मान माइनस में आ जाए, ऋणात्मक हो जाए, तो अल्फा बीटा का मान नहीं निकलेगा, इसका कोई हल नहीं होगा। और 3 कंडीशन में तीनों कंडीशन आपके समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। सबसे पहले तो आपको डी का मान निकालना होगा, यानी विवेचक या विभक्तर सूत्र जो होता है वो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का मान प्लस में हो, धनात्मक हो, तो अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट 100d बट्टा 2a, और बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट 100d बट्टा 2a। डी का मान अगर 0 हो, शून्य हो, तब अल्फा बराबर माइनस बी बट्टा 2a और बीटा बराबर भी माइनस बी बट्टा 2a। तीसरा और अंतिम कंडीशन, यदि डी का मान ऋणात्मक आ गया, माइनस में हो, तो अल्फा बीटा का मान नहीं निकलेगा, इसका कोई हल नहीं होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अपने लोग, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको नोट करिए। थोड़ा सा अपने लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ करके जो है वो द्विघात बहुपद से जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण सूत्र है उसको देखेंगे। तो आप मेरे ख्याल से इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और द्विघात बहुपद से जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण फॉर्मूले जो सूत्र है वो देखिए। तो आप हेडिंग देख पा रहे होइएगा, हेडिंग में ही है द्विघात बहुपद से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र। सबसे पहला सूत्र की अगर बात करें तो सबसे पहला सूत्र आपका है द्विघात बहुपद अगर निकालना हो तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, ध्यान से देखिए जरा। देखिए द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। क्या बोले, ध्यान से देखिए, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। ये द्विघात बहुपद में आपको पता ही है शून्यकों की संख्या 2 होती है, इसके शून्यक को अल्फा और बीटा से सूचित करते हैं। तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। अल्फा बीटा का मान दिया हो या अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुने बीटा का मान दिया रहेगा, फिर आपको द्विघात बहुपद निकालने के लिए कहेगा, तो इसी सूत्र का यूज करेंगे कि द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। अब दूसरे सूत्र की तरफ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा सूत्र कह रहा है शून्यक का योगफल। किसके शून्यक का योगफल? द्विघात बहुपद के शून्यक का योगफल। तो शून्यक का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा। द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए होता है। द्विघात बहुपद में शून्यक के योगफल निकालना हो, आपको पता ही है द्विघात बहुपद में शून्यक 2 होते हैं, अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए, या द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए। कैसे निकालेंगे वो तमाम चीजें बारी बारी से सीखेंगे। अभी बस आप सूत्र को अच्छे से समझिए, उसको पढ़ने का सीखिए, उसको याद कीजिए मेरे साथ साथ, ताकि आप जब क्वेश्चन आपको बताने का बताएंगे तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। 2 सूत्र अभी तक देख चुके हैं। पहला देखिए द्विघात बहुपद बराबर, आप लोग मन ही मन बोलिए, चीजों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, है ना, कि द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, शून्यक के अंतर का अगर बात करें, शून्यक द्विघात बहुपद में कितने होते हैं, 2। अंतर मतलब माइनस, यानी शून्यक का अंतर बोले तो अल्फा माइनस बीटा बराबर, अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होता है, रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा ए, रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा ए। द्विघात बहुपद में शून्यकों के अंतर, आपको पता है द्विघात बहुपद में शून्यक 2 होते हैं। कौन कौन होते हैं, अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा का अंतर, अंतर मतलब घटाव, घटाव बोले तो माइनस, अल्फा माइनस बीटा बराबर रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा ए। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो आपका फॉर्मूला है वह शून्यक का गुणनफल। द्विघात बहुपद में शून्यक का गुणनफल बोले तो अल्फा गुने बीटा बराबर होता है सी बट्टा ए। द्विघात बहुपद में शून्यक का गुणनफल यानी अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है, सी बट्टा ए होता है।
योगफल क्या होता है माइनस बी बट्टा ए, अंतर होता है रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा ए, और गुणनफल यानी अल्फा गुने बीटा बराबर सी बट्टा ए। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे शून्यक के वर्गों का योग। आपको पता ही है द्विघात बहुपद में शून्यक होते हैं 2, और शून्यक के वर्गों का योग, तो शून्यक यानी अल्फा और बीटा, वर्ग यानी अल्फा का स्क्वायर और इधर बीटा के स्क्वायर का योग बराबर बी स्क्वायर माइनस 2ac बट्टा ए स्क्वायर। द्विघात बहुपद में शून्यकों के वर्गों का योग यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac बट्टा ए स्क्वायर। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे अपने लोग, अब बात करें शून्यक के व्युत्क्रम का योग। आपको पता ही है द्विघात बहुपद में शून्यक होते हैं 2, अल्फा और बीटा, और शून्यक के व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे। आपको पता है अल्फा के नीचे कुछ नहीं तो एक, ये एक ऊपर चला गया, बीटा के नीचे वाला एक ऊपर चला गया, यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टा सी। शून्यक के व्युत्क्रम का योग यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर माइनस बी बट्टा सी। थोड़ा और आगे देखिए, शून्यक के घनों का योग, घन मतलब पावर में 3, यानी शून्यक के घनों का योग बोले तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर क्या होता है माइनस बी क्यू प्लस 3abc बट्टा ए क्यू। शून्यक के घनों का योग यानी अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर क्या होता है माइनस बी क्यू प्लस 3abc बट्टा ए क्यू। तो द्विघात बहुपद में जो जो फॉर्मूला जरूरी का था वो तमाम फॉर्मूला हम आपको अच्छे से समझा दिए। आप इसको नोट डाउन कीजिए और इसको अच्छे से याद कीजिए, ताकि जब इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन अपने लोग सॉल्व करेंगे तो आपको कोई तकलीफ ना हो, कोई दिक्कत ना हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और कुछ त्रिघात बहुपद के फॉर्मूला को देखेंगे। आइए त्रिघात बहुपद का जो फॉर्मूला है वो देखते हैं। देखिए त्रिघात बहुपद से जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण सूत्र है वो कौन कौन है। सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये त्रिघात बहुपद अगर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। देखिए त्रिघात बहुपद बराबर क्या होता है, त्रिघात बहुपद बराबर होता है एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये पावर में 3 है, इसको क्यूब पढ़ते हैं। तो त्रिघात बहुपद बराबर एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, फिर एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये सूत्र आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, आसानी से याद हो जाएगा। तो त्रिघात बहुपद बराबर क्या होता है एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, फिर बोलना है आपको एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। चलिए दूसरा सूत्र देखिए। अगला जो आपका सूत्र है वो है त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योगफल। शून्यक के योगफल का मतलब हुआ, आपको पता है त्रिघात बहुपद में शून्यक होते हैं वो 3 होते हैं, अल्फा बीटा और गामा, और अल्फा बीटा गामा का योगफल निकालना है, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है माइनस बी बट्टा ए। ऐसे ही त्रिघात बहुपद में शून्यक का गुणनफल निकालना है। शून्यक के गुणनफल आपको पता है त्रिघात बहुपद में शून्यक जो है वो 3 होते हैं, अल्फा बीटा और गामा, और अल्फा बीटा गामा का गुणनफल का आपको निकालना हो, यानी अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर क्या होता है माइनस डी बट्टा ए होता है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लास्ट सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो लास्ट सूत्र जो आपको याद रखना है वो है 2 शून्यकों के गुणनफल का योग। 2 शून्यकों के गुणनफल के योग का मतलब हुआ, एक देखिए अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा बीटा है प्लस नहीं है, तो ये 2 शून्य का गुणनफल ही तो है, अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस गामा गुने अल्फा, यानी 2 शून्यकों के गुणनफल का योग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है सी बट्टा ए। तो ये तमाम सूत्र जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, इन सूत्रों को जब आप याद रखोगे तो ही ये जो बहुपद चैप्टर है वो आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। हम जो जो आपको समझाएंगे आप अच्छे से कर पाइएगा। तो आप लोग का ये होमवर्क रहा कि आप इन तमाम सूत्रों को जो है, चाहे वो द्विघात बहुपद का हो या त्रिघात बहुपद का हो, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि जब हम आपको अगले क्लास में
बहुपद वाले चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, फिर आपको कोई समस्या नहीं होने वाला है। आपको ये क्लास कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।